अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हाज़िर हुई हूँ सर्दियों की सुबह में बनने वाला एक मज़ेदार किस्म का नाश्ता। ठंडी सुबह हो, चाय का कप हो और साथ ही क्रिस्पी सा पराठा हो, बस मूड ही चेंज हो जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी और साथ में वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके साथ आप इस मसाले को बना कर के हफ्ता भर फ्रिज में रख सकते हैं। ये मसाला बिल्कुल भी पानी भी नहीं छोड़ेगा और इतना टेस्टी और क्रिस्पी बन कर के पराठा तैयार होगा कि अब आप जब चाहें अपनी क्रेविंग्स को सैटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना कर के तैयार करेंगे तो ना ही पराठा चिपकेगा, मतलब कि अब सारी मुश्किल हल हुई और अपने पसंद की चीज़ बनाकर हम खाएँगे। सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप भी इसे ज़रूर एन्जॉय करिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम ना इसके लिए आटा लगा लेंगे। आटे के लिए कोई ज़्यादा ख़ास असूल तो है नहीं। जैसे हम आम गंदम का आटा गूँथते हैं, मैं वैसे ही गूँथूँगी। मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे व्हाइट आटा या जो कमर्शियली आटा आता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मीडियम सा आटा गूँथ के तैयार करना है। यहाँ मैं अपने हिसाब से थोड़ा आटा ले रही हूँ, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हल्के हाथों से हमने आटा इकट्ठा कर लेना है। जब सारा आटा एक दफ़ा इकट्ठा हो जाएगा, उसकी गोल डो जैसी कुछ बन जाएगा, तो फिर हमने उसमें नमक डालना है और मुक्की लगाते हुए हमने इसको इतना गूँथ लेना है कि ये थोड़ा लचक वाला सॉफ्ट सा डो बनकर हमारा तैयार हो जाए। जितना अच्छा हमारा आटा गूँधा हुआ होगा ना, हमें बेलते हुए और पकाते हुए उतनी आसानी होगी। सर्दियों में तो मैं ख़ास तौर पे रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पराठे बनाने वाले हैं, तो आटा ताज़ा गूँध के लें। क्योंकि जो फ्रिज का आटा होता है ना, उसके साथ हमें पराठे बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ठंडा होता है, पानी छोड़ देता है, चिपक जाता है। तो जो आटा गूँध गया है, तो इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक कि हम मसाला अपना तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ मूलियाँ 1 केजी। उनके ऊपर से हमने पत्ते उतार के, छील के और उन्हें कद्दूकस कर लिया था। यहाँ आता है वो मेन स्टेप जिसके साथ हमारा सारा पराठों का टेस्ट और जो मेहनत है ना वो हमारी रंग लाएगी। इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक। यहाँ 1.5 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। फिर हमने ना इस पानी को अपने हाथों के साथ स्क्वीज़ करके अच्छे से निचोड़ के सारी मूलियों में से पानी निकाल देना है। ये नमक मिले हुए मूलियों में से पानी निकलेगा ना, तो मूलियों का जो जितना भी मॉइस्चर होगा ना, वो एकदम से निकल जाएगा। फिर आप इसका मसाला बनाएँगे ना, तो बिल्कुल ये पानी नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल ड्राई और बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा और इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने आज मसाला बनाया और मैं नेक्स्ट डे पराठे बना रही हूँ, तो पराठे कितने फ्रेश और अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। सारा मूलियों में से हमने पानी निकाल कर के ड्राई कर लिया है। आप देखें कितनी खुश्क-खुश्क मूलियाँ हैं, बिल्कुल बारीक और अच्छी वाली ड्राई वाली मूलियाँ। जो मूलियों का मसाला खुश्क होगा ना, तो पराठे भी हमारे क्रिस्पी होंगे। अगर ये पानी छोड़ेंगे तो वो सौगी हो जाएँगे। तो यही सबसे मेन ट्रिक है जो आपके पराठों को क्रिस्पी बनाती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिलीज़। 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ होंगे जिसे मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। आप उसे पीस के भी डाल सकते हैं। टेबलस्पून में ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ग्रीन चिलीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ना नमक चाख लेना है क्योंकि हमने मूलियों के अंदर नमक डाला है। तो अगर ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे, वरना हम उसी में बैलेंस कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने हाफ टी स्पून के करीब। सूखा धनिया है, इसको मैंने ताज़ा क्रश करके डाला है 1 टीस्पून। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, जो कि 1 टीस्पून के करीब है, ये भी हमने ताज़ा ही क्रश किया है। जो मसाले ताज़ा बनते हुए ज़ायका देते हैं ना, वो पड़े हुए कभी भी नहीं देते। वक़्त के साथ-साथ उनकी खुशबू जो होती है ना, वो मान पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ये वाले मसाले ज़्यादा दिन तक स्टोर ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते के लिए बना कर के रख लें, वरना इसे हावन-दस्ते में फ़ौरन ही पीस कर आप डाल दें। अब मैं हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। आप हरी मिर्चें और हरा धनिया इस फिलिंग के अंदर लाज़मी डालिएगा, ये आपके ज़ायके को 4 चाँद लगा देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक और इज़ाफ़ी चीज़, जो इसकी स्मेल को भी दूर कर देगी और इसके ज़ायके को भी 4 चाँद लगा देगी। अजवाइन, हाँ जी, तो हम 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन हमने हाथों में लेके हथेलियों से अच्छी तरह मसल के हमने इसके अंदर डाल देनी है। तो जी ये हमारे सारे मसाले थे, स्पाइसेस जो भी हमने इसके अंदर डालने थे, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फिलिंग के अंदर डाल के इसे यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि सारी जो चीज़ें हमने डाली हैं ना, वो अच्छे से रच बस जाएँ। इस फिलिंग की ना सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कुछ भी पकाना नहीं पड़ता, हम सारे रॉ फॉर्म में चीज़ें डालते हैं और बहुत ही अच्छी वाली फिलिंग तैयार होती है। कई लोग हैं पका करके फिलिंग में डालते हैं, कोई उसका पानी मूलियों का पका करके खुश्क करते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा से इस तरह से फिलिंग तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप याद करेंगे और इसी तरह से बनाया करेंगे।
इस पॉइंट पे आप चाहें तो फ्रेश पराठे बना लें और अगर चाहें तो आप इसको किसी बॉक्स में डाल के इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। जब आपको ज़रूरत हो, तलब हो, आप इसे निकालें और अपने पराठों के अंदर इस्तेमाल करें। इस एक फिलिंग से आपकी बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये ना सिर्फ़ आप ब्रेकफ़ास्ट में एन्जॉय कर सकते हैं बल्कि आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलें जी चलते हैं हम पराठे की तरफ। यहाँ पे हम 2 छोटे साइज़ के पेड़े ले रहे हैं। आप साइज़ देख सकते हैं कि नॉर्मल पेड़े से आधा होगा तकरीबन। ये साइज़ आपके ना टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप थिक पराठा खाते हैं, आप क्रिस्पी कितना खाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफ़र ये करती हूँ कि थोड़ा पतला पराठा हो, क्योंकि जितना बारीक होता है ना वो उतना उसका क्रिस्प ज़्यादा होता है। तो जी हमने पेड़े बना कर के तैयार कर लिए हैं। हम पहले एक पेड़ा लेंगे और उसको हाथों की मदद से थोड़ा बेलते हुए बड़ा कर लेंगे। देन हम दोनों जो ये साइज़ हैं हम एक जैसे इसको बेल करके रख लेंगे। वही ट्रेडिशनल तरीका जिस तरह से हम अपने घरों में हमेशा से पराठे बनाते आए हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन चूँकि मैंने तो प्रोसेस कंप्लीट करना है ना आपके साथ रेसिपी का, तो इसलिए मैं बना कर के आपको दिखा रही हूँ। तो हमने इन पेड़ों को दोनों को इक्वल साइज़ में बेल लिया है। बेलने के बाद हमने एक साइड पे अच्छे से फिलिंग अपनी फैला ली है। आप जितनी चाहें भरकर मूलियाँ इसमें डालें, जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल लें। ना पराठा फटे, मूलियाँ बाहर नहीं और ना ही अंदर से ये सौगी होंगी। अच्छे से पराठे के ऊपर हमने फिलिंग फैला करके तैयार करके रख ली है और दूसरा जो हमने बेल के रखा था पेड़ा हमने उसको ऊपर से डाल दिया है। अब हमने सबसे पहले ना इसके किनारों से उँगलियों के साथ प्रेस कर लेना है। अच्छे से हमने किनारों को आपस में चिपका लेना है ताकि ये बेलते हुए या पकाते हुए साइड से खुले ना। साइड्स हमने अच्छे से बंद कर लिए, उसके बाद हमने हाथ के साथ इसको थोड़ा फ्लैटन कर लेना है। डायरेक्ट आप बेलन के साथ करेंगे ना तो वो मूलियाँ उस तरह से बैलेंस नहीं होंगी अंदर। हाथ के साथ अच्छे से हमने इसको फैलाने के बाद बेलन का इस्तेमाल करना है। बेलन के साथ हल्का हाथ रखते हुए हमने इसको बेल लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है जितना आपका पराठा बर्दाश्त करता है प्रेशर उतना डालते हुए आप इसको बढ़ा लें। देन हम तवा अच्छे से सेक लेंगे और ये पराठा हाथों की मदद से फैलाते हुए गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टिप ये है कि आपने तवे को ना गरम करना है। अगर आप ठंडे तवे पे डालेंगे ना तो भी आपका पराठा बहुत सारे चांसेस हैं कि तवे के साथ चिपक जाएगा। गरम तवे पे डालने के बाद हमने इतनी देर तक वेट करना है जितनी देर तक हमारा ऊपर वाली साइड अच्छे से ना कलर चेंज ना कर ले। जब वो कलर चेंज करती है ना इसका मतलब वो स्टिफ हो रही है। जैसे एक साइड कलर चेंज कर लेगी तो हमने इसको पलट देना है। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह सेकते हुए हमने फिर वापस जब इसको पलटना है तब हमने इसके ऊपर घी लगाना है। नॉर्मल जो सिंपल पराठा होता है ना फिलिंग के बगैर, उसको हम कच्चे पे भी घी लगा देंगे ना तो वो क्रिस्पी हो जाएगा। लेकिन ये जो फिलिंग वाले पराठे होते हैं ना, इनको प्रेफ़रेबली कि ये है, जब हम इनको पलटते हैं, जब ये सिक जाती है ना रोटी, सूखी रोटी की तरह थोड़ी साइड सिक जाती है, फिर हम इस पे घी लगाते हैं। बनास्पति घी हो तो क्रिस्प ज़्यादा आता है ऑयल की निस्बत, या देसी घी हो तो। घी लगाते हुए, घुमाते हुए हम अच्छे से इसे पका लेंगे ताकि पराठे हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार, मज़े वाली फिलिंग के साथ मूली के पराठे बन कर के तैयार हैं। सर्दियों की सुबह में आप दही, अचार या 1 कप चाय के साथ इन्हें सर्व करें और मज़ा लें एक असली देसी ब्रेकफ़ास्ट का। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएँ कि आप अपना मूली का पराठा कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कुछ नया बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। क्योंकि ऐसे ही सिंपल और टेस्टी घर की रेसिपीज़ मैं यहाँ शेयर करती हूँ। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियो बनाने का जज़्बा देता है। तो जी मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।